अगर आप बोट नेक का गला बना रहे हो ना, तो उसमें तीरा कैसे लेते हैं, आर्मोल कैसे लेते हैं, वो पूरा और इतना अच्छे तरीके से बताऊंगी मैं वीडियो में। तो बहन वीडियो को ध्यान से देखना और पूरी देखना। ये देखो भाई, ये है हमारा, मैंने इस पे ये जो लाइनिंग बिछा रखी है, मतलब सारे मार्क लगा लिए हैं, वो मैं समझाऊंगी आपने। तो आपका जितना भी तीरा तैयार हो बॉडी का, उसमें एक प्लस करना है। अगर आपका गला बोट नेक है या फिर आपका गला बैन का है, ये चीज इसमें ध्यान देने की है। तो इस बहन का है, मैं इसी पे समझाऊंगी। इस बहन का है 14 इंच का तीरा तैयार, तो 14 में एक प्लस कर देंगे 15 हो गया, 15 का हाफ 7.5। तो देखो मैंने 7.5 पे निशान लगा लिया है। उसी हिसाब से आपको करना है, जितना भी आपका तीरा तैयार हो उसी में एक प्लस करके उसका हाफ कर देंगे। ठीक, किसी का इस बहन का 14 है तो किसी का 15 भी होगा, तीरा 16 भी होगा, या 13.5 भी होगा। ठीक, उस हिसाब से आपको ये निकालना किसके लिए है, सिर्फ ये इतना उसके एक प्लस उसमें करना है जिसका बोट नेक का गला है या फिर किसी का बैन का गला है। बाकी किसी में प्लस नहीं करना, जिसका जितना तीरा है बैक के गले के हिसाब से उस हिसाब से कटिंग होगी। अब आपको क्या करना है, तीरा हो गया, अब आपको देखना है कि आर्मोल कैसे निकालना है। आर्मोल जितना तीरा लिया है उतना ही आर्मोल, ये देखो 7.5 इंच पे आर्मोल का निशान है, 7.5 ही तीरा है। ये बोटनेक के देखो बहन, एक सबसे मेन बात क्या होती है कि बोटनेक का गला हुआ या बैक का गोल का गला है या फिर आपका बैन का गला है, कॉलर का गला है, तो ये सब रूल होते हैं। रूल के बगैर कोई भी काम नहीं होता। कि भी जो रूल है ना, अगर आपका बोटनेक का गला है तो कटिंग तीरे की किस हिसाब से होगी, शर्ट कॉलर है तो किस हिसाब से होगी, पीछे से गोल है या बिल्कुल जीरो साइज है, कुर्ती का रेडीमेड कुर्तियों के होते हैं जैसे 2 इंच का 3 इंच का, उसकी किस हिसाब से, पूरा डीप है 8 या 9 इंच 10 इंच का, उसका जो तीरे की कटिंग होती है वो किस हिसाब से, ये सब फार्मूले होते हैं, उसी हिसाब से सूट की कटिंग होती है। तो मैंने हर तकरीबन जितनी भी मैं सूट की कमीज की कटिंग की वीडियो बनाती हूँ, हर वीडियो में मैंने समझा रखा है कि अगर जिस तरीके का भी गला हो उस हिसाब से तीरे की कटिंग होती है। सिर्फ अगर आपका तीरा और आर्मोल दो चीज आपने पूरे सूट में ढंग से कटिंग कर दी ना, आपको ये दो चीज समझ में आ गई, तो आप सिलाई के मामले में कभी भी जिंदगी में लाइफ में मार नहीं खाओगे। ये सच्चाई है। तो ये सिर्फ आपको यही चीजें समझनी है, तीरा और आर्मोल। ठीक है बहन, तो आपको समझ में आ गया होगा तीरा कैसे लेना है। अगर बोट नेक का गला है तो आर्मोल कितना लेना है, सेम उतना ही लेना है। फिर आपको ये जो मैंने पहले सीधी लाइन ड्रॉ करके दिखा रखी है, ऐसे आपको सीधी लाइन नहीं करनी। यहां से 7.5 है तो यहां से 7 इंच पे, ये देखो ये अंदर वाली है जो हाफ इंच अंदर, 7 इंच पे निशान लगाना है, अंदर की तरफ लेना है और इस तरीके से इस लाइन को सीधा मिला देंगे। फिर आपका जो भी बॉडी का मेजरमेंट है उसी हिसाब से आपको चेस्ट लेनी है, उसी हिसाब से कमर लेनी है, उसी हिसाब से हिप लेनी है। ठीक, अब मेन बात आ गई कि इसकी जो आर्मोल की गुड़ाई है वो किस हिसाब से देंगे, ये सबसे मेन बात है। तो देखो बे, सबसे मेन बात क्या होती है कि अगर आपका बोट नेक का गला है या फिर आपका कॉलर का गला है, तो उसमें ये जो गुड़ाई होती है ना, ये बिल्कुल बाहर की तरफ ऐसे की जाती है, ना कि अंदर की तरफ। ठीक है, और वो कैसे होगी, ये 7.5 आया है तो इसका हाफ कर लेंगे 3.25, पहले ऐसे निशान लगा लेंगे। ये आपके लिए गुड़ाई देने में बहुत ईजी रहेगा। यहां तक तो सीधा आएंगे बिल्कुल हाथ को, और इस तरीके से हाथ को घुमाते हुए ऐसे, इस तरीके से आपका हाथ ही आपको ये बता देगा कि हमें हमारे हाथ को कहां तक कैसे जाना है। इस तरीके से आपको गुड़ाई देनी है आर्महोल की। ये है बैक की। अब आपकी फ्रंट की कैसे होगी, ये वाली, ये देखो ये जो अंदर वाली लाइन है ना, इससे बिल्कुल ये जो आपका जितना भी हिस्सा है ना, सबसे मोटी भाषा क्या है, बिल्कुल सबसे आपके लिए मोटा फार्मूला, ये जितना भी आपका है ना 2 इंच है, 1 इंच पे ऐसे हाफ कर देंगे इसका, इस तरीके से। ये हो गई है आपकी अंदर की, मतलब फ्रंट पार्ट की छटाई का निशान, और ये हुआ है हमारा पीछे का बैक का निशान। तो देखो भाई, और ऊपर से हमेशा ये बिल्कुल सच्चाई है, अगर हमारा बोट नेक का गला है या फिर हमारा कॉलर का गला है तो हमें हाफ इंच तो हाफ या 1.25 इंच डाउन देना है कंधे को, बिल्कुल।
ये मतलब है ना कंपलसरी है बहन, ये चीजें कंपलसरी होती हैं। ये मत सोचना कि नहीं मैं नहीं दूंगी तो क्या होगा, अगर मैं इसे डाउन दे दूंगी तो मेरा आर्मोल छोटा हो जाएगा। नहीं होगा आपका आर्मोल छोटा। यही सेप भी तो आनी चाहिए ना कंधे की, उस हिसाब से जिस हिसाब से आपका तीरा कटिंग हो रखा है। तो ये कंपलसरी होता है, इन 2 गड़ों में तो बहुत ही जरूरी है। ठीक है। और अगर आपका पीछे का बिल्कुल छोटा गला है 2 या 3 इंच का, जो कि ओल्ड लेडीज ज्यादा पहनती है, या फिर गर्लिश लड़कियां जो होती हैं वो रेडीमेड जो कुर्तियों की तरह पहनती हैं कुर्ती, उनका छोटा गला होता है पीछे का, तो उसमें भी तीरे को डाउन बहुत जरूरी है देना। ठीक, ये चीज ध्यान देने की है। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने इस पे निशान तो लगा दिए हैं। ये देखो, इस हिसाब से आपको इसकी कटिंग करनी है। ये देखो भाई, कटिंग मैंने कर दी है। आगे के हिस्से की कटिंग हो गई है और मतलब पीछे के हिस्से की। अब इसमें आगे के फ्रंट पर रख कर कटिंग करके दिखाऊंगी मैं आपसे। देखो जी, हमने लाइनिंग को जो नीचे वाला हिस्सा बैक का कटिंग करना है उस पर बिछा लिया है। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर से इसको 1 इंच उठाएंगे इस तरीके से, पूरा 1 इंच बैक को उठाना है हमने। और ये भी कंपलसरी है, अगर आपका गला बोट नेक का है या फिर आपका गला शर्ट कॉलर का है या पैन का है, ये भी कंपलसरी है कि बैक को उठाना ही है। और इतना उठाना है, 1/2 इंच उठाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखो, अब इसके फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग करेंगे हम। बिल्कुल यहाँ तक तो ऐसे ही सीधा जाना है, इस तरीके से बिल्कुल 1 इंच अंदर की तरफ ऐसे। ये देखो कितनी सुंदर कटिंग हुई है। हल्का सा थोड़ा सा इसको बैक वाले हिस्से को यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे। ये देख सकते हो आप, ये फ्रंट की छटाई है और ये बैक की है, ये फ्रंट की है। और ये बैक को मैंने 1 इंच उठाया है। ऐसे ही आपको करना है। अगर आप बोट नेक की कटिंग कर रहे हो तो वे बिल्कुल मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से तीरा लेना है और किस हिसाब से अगर बोट नेक का कमीज आप कट कर रहे हो तो आर्म होल लेना है। ठीक है भाई, अगर मेरी इस तरीके की बनाई हुई वीडियो आप सभी भाई बहनों को पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सबसे शेयर कर दिया करो। राम राम बे।